नमस्कार स्टूडेंट्स। आज समावेशी शिक्षा सब्जेक्ट में हमारा समावेशी शिक्षा के संबंध में ही टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने पिछले अध्यायों में इसके संबंध में जानकारी एकत्रित की थी और समावेशी शिक्षा का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, इसके संबंध में हमने प्राय अध्ययन कार्य किया था। इसमें पिछले अध्यायों में हमने जैसे इसमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता से संबंधित तथा उसके सिद्धांत, उसके बाद में जो हमारा लास्ट का कालांश था उसमें विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा एवं समन्वित शिक्षा में अंतर स्पष्ट किया था। उसमें हमने अलग अलग एक एक पैराग्राफ के माध्यम से तीनों ही शिक्षाओं को समझा था। जैसा इसमें समावेशी शिक्षा में मैंने आपको बताया है कि प्रतिभाशाली एवं सामान्य बालकों को एक साथ इसमें बैठा के अध्ययन कार्य कराया जाता है। इनमें समानता पर अधिक बल दिया जाता है और यह जो पद्धति है वो कम खर्चीली होती है। और तथा इसमें नवीन एवं जो परंपरागत शिक्षा पद्धति हमारी चली आ रही है उसको और नए आधुनिक तौर तरीक़ों से जो शिक्षा पद्धति चल रही है उन दोनों में सामंजस्य बिठाया जाता है और दोनों को ही मिलाकर शिक्षण कार्य कराया जाता है। तो इसमें हमने इसके उद्देश्य और इसकी विशेषताओं के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो समावेशी शिक्षा में जो अवरोध, बाधाएं उत्पन्न होती हैं उन बाधाओं को एक एक करके समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, जैसे समावेशी शिक्षा प्रदान करने में अनेक प्रकार के अवरोधों अथवा विरोधों का सामना करना पड़ता है और यही अवरोध अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे व्यवहारगत अवरोध होता है, सामाजिक अवरोध होता है, शिक्षा से संबंधित भी अवरोध होता है। तो इनको हम पॉइंट वाइज इनका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला, जैसे अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहला कौन सा अवरोध है? व्यवहारात्मक अवरोध। तो पहला जो अवरोध है हमारा व्यवहारात्मक अवरोध, पहला है व्यवहारात्मक अवरोध। इसमें देखिए, व्यवहारात्मक अवरोध से तात्पर्य है कि विशिष्ट बालक सदैव ही विचित्र तरह के व्यवहार में दिखते हैं। जैसे कि बात बात पर चिल्लाना, अपने को अन्य बालकों से नीचा समझना, कई बार प्रतिभाशाली बालकों के द्वारा अपने आप को सभी बालकों से ऊंचा समझा जाता है। इस प्रकार जो हमारे सामान्य बच्चे हैं उन सामान्य बच्चों को के साथ ना होकर जो उनका व्यवहार है वो अलग तरह से प्रदर्शित करते हैं। अगर कम बुद्धि वाले हैं तो वो करेंगे, अपने आप को उनसे छोटा समझेंगे, कम बुद्धिशाली समझेंगे, और प्रतिभाशाली बालक हैं तो उनसे अपर समझने का प्रयास करेंगे। वह सोचते हैं कि हम ही सभी कुछ कर सकते हैं और उन्हें व्यवहारात्मक अवरोध कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो अवरोध पैदा होता है वो व्यवहार के कारण पैदा होता है और उन्हीं अवरोधों को हम व्यवहारात्मक अवरोध कह सकते हैं। जैसे श्रवण बाधित बालकों में ऊंचा सुनने के कारण वह अपने आप को कही गई बातों को सही प्रकार से सुन नहीं पाते और उनके अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते। जैसे किसी बच्चे में ये दुर्बलता है कि वो कम सुनाई देता है तो वो अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए वो बहुत तेज बोलता है और ये समझता है जैसे मैं नहीं सुन रहा हूँ, इसी प्रकार सामने वाले नहीं सुन रहे हैं। इस कारण वो तेज बोलना सीख जाता है और इस प्रकार से इन बच्चों में व्यवहारात्मक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार दृष्टिबाधित बालक, अवस्थिति विकृत तथा अन्य विशिष्ट बालकों में व्यवहारात्मक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। अतः इन्हीं समस्याओं इन बालकों के जीवन में अवरोध उत्पन्न करती हैं और अतः इन बालकों को प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए।
इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रकार का जो अवरोध है वो है सामाजिक अवरोध। सामाजिक अवरोधों से तात्पर्य है कि जब विशिष्ट बालकों को समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है और जो बाधा या अवरोध उनके द्वारा उत्पन्न होती है वही सामाजिक अवरोध कहलाती है। प्राय देखा जाता है कि मनुष्य समाज के संपर्क में जन्म से मृत्यु तक रहता है, इसलिए ही अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है। हम देखते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक एक समूह में निवास करता है, अर्थात समाज में निवास करता है। इसी प्रकार से अरस्तु ने मनुष्य को क्या कहा है, एक सामाजिक प्राणी। परंतु जब कोई बालक विचित्रता के लिए उत्पन्न होता है तो वह समाज ही उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगता है तथा उसके लिए अनेक अवरोध उत्पन्न करता है। इस कारण ही समावेशी शिक्षा प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना भी उसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो अवरोध उत्पन्न होता है वो हमारा सामाजिक अवरोध के द्वारा इसे हम जानते हैं। इसके बाद तीसरा जो अवरोध है वो है शैक्षिक व्यवधान। शैक्षिक व्यवधान। विशिष्ट बालकों को अनेक प्रकार के शैक्षिक व्यवधानों का भी सामना करना पड़ता है। यह शैक्षिक व्यवधान प्रत्येक बालक की विशिष्टता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालकों को यदि सामान्य बालकों की कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाए तो बालक अवसादग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार शिक्षा नहीं दी जा रही है। ठीक इसी प्रकार यदि विशिष्ट बालकों को सामान्य बच्चों की कक्षा में बिठा दिया जाए तो वो अपना व्यवहार सामान्य रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से इन बालकों में शैक्षिक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, अर्थात शिक्षा से संबंधित आने वाली रुकावटें। इस प्रकार के हमने अभी आपको 3 प्रकार के जो व्यवधान है वो बताएं: व्यवहारगत अवरोध, सामाजिक अवरोध एवं शैक्षिक अवरोध। अब इसके बाद हम समावेशी शिक्षा में उत्पन्न व्यवधानों को रोकने के उपाय समझेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहला विशिष्ट बालकों को जीवन में उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को रोकने हेतु अनेक प्रकार के उपायों को हम समझ सकते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला इसमें उपाय है कि समावेशी शिक्षा प्रदान हेतु सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि इन बालकों को वर्गीकृत किया जाए, अर्थात क्लासिफाइड किया जाए उनकी भौतिक स्थिति के अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार। और जब ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा बालक, अर्थात जब तक ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा बालक किस क्षेत्र का है, अर्थात किस श्रेणी का है, समावेशी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। अर्थात हम समावेशी शिक्षा उसको प्रदान कर रहे हैं तो हमें उसका क्लासिफाई करना पड़ेगा, जिससे कि वो जिस क्षेत्र में अक्षम है उस क्षेत्र में उसको पूर्ण ज्ञान दिया जा सके। इसके बाद दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात जो अक्षम बालक हैं उनको हम जो आवश्यकता वो प्राप्त करना चाहते हैं, जितनी आवश्यकता है उनमें उतना ही उनको पढ़ाया जाना चाहिए। अन्यथा जब हम उसको ज़्यादा पढ़ाते हैं तो उसकी शैक्षिक अभिवृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। अर्थात जहाँ तक संभव हो उनको अलग अलग क्लासरूम में बैठाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन बालकों को समावेशी
शिक्षा विधि के द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद इन उपायों के द्वारा हम इनके जो अक्षम बालक हैं उनको उनकी अक्षमता को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आज जो हमने इसका जो टॉपिक पढ़ा है वो समावेशी शिक्षा में उत्पन्न होने वाले अवरोध तथा इसके उपायों के बारे में पढ़ा है। इनको आप पुनः दोबारा से पढ़िएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।